हेलो एवरीवन। आज का क्लास मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस का सबसे लास्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग स्क्यूनेस का और एचपी का जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल आप लोगों का सैक 3 पेपर में जो मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस का पेपर है BBMKU और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया गया। आगे का 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ये चौथा वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग केवल एक HP का और स्क्यूनेस का ये 2 चैप्टर का MCQ क्वेश्चन को देखेंगे और बाकी लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एपी, जीपी, कोरिलेशन और प्रोबेबिलिटी, इन सभी का पिछले 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उस तीनों वीडियो को अवश्य देख लें और ये चौथा वीडियो है। टोटल 4 वीडियो को आप लोग रिपीट करके जाएं और जो एग्ज़ाम मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस का है उसमें अच्छा से अच्छा इसको आएगा। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और आइए देखते हैं कि इन 2 चैप्टर में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये HP का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन HP का है। तो HP का क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। HP का क्वेश्चन जो है आइए क्या है क्वेश्चन HP में। तो पहले आपको समझना है AP और HP। AP का जस्ट उल्टा HP होता है। मतलब HP का क्वेश्चन को आप जो है AP में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो HP का क्वेश्चन को आप रेसिप्रोकल कर दें, मीन्स उल्टा कर दें, वो आपको AP में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको फिर AP का फार्मूला पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया है कि 1/2 कॉमा, फिर दिया हुआ है 1/5 कॉमा और 1/8 और इसके बाद लिखा हुआ है कि R in AP, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये अगर ये मान लीजिए लिखा हुआ है R in AP, नहीं R in HP, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका रेसिप्रोकल्स कर दें, मतलब 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 2/1, 1/5 है तो 5/1, 1/8 है तो 8/1, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा R in AP। अब इसके बाद देखिए, अब इसका डिफरेंस निकाल कर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए 3 आएगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाइए 3 ही आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, मीन्स AP में है और इसी AP का उल्टा HP होता है। तो HP का किसी भी क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, रेसिप्रोकल्स कर दीजिए, मीन्स उल्टा कर दीजिए, वो AP में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद AP का फार्मूला यूज कीजिए, मैथ को सॉल्व कीजिए और आंसर में फिर उसको रेसिप्रोकल्स कर दीजिए, आपका HP में आंसर आ जाएगा। यही सिस्टम है आपका किसमें, HP। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए। इस सिस्टम को आप ध्यान में रखिएगा। HP को रेसिप्रोकल्स कर देते हैं तो AP में कन्वर्ट हो जाता है। क्या 1 नंबर क्वेश्चन बोला था, द 4th टर्म ऑफ द सीरीज क्या है? सीरीज है आपका 4, 5, 6, 2/3 each। अब इसमें बोल रहा है कौन सा टर्म निकालना हमको, 4th टर्म निकालना। हमको क्या निकालना है, 4th टर्म को फाइंड आउट करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8 है, 12 है, 10 है, नन ऑफ द अबव है।
तो आइए सबसे पहले ये एचपी में, ये क्वेश्चन एचपी में है, इसको रेसिप्रोकल्स कर देंगे। ये एचपी में कैसे है, तो इसका डिफरेंस देखिए सेम नहीं है, ये एक है, यहाँ पर फिर ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा, तो सेम डिफरेंस नहीं है। तो ये एचपी में, इसको एपी में कन्वर्ट करने के लिए 4 है, तो इसका रेसिप्रोकल्स कर देंगे 1/4। 5 का रेसिप्रोकल्स हो जाएगा 1/5, और 6 या 18 तो 20, 20/3 है तो 3/20 रेसिप्रोकल्स कर दें। ये हो गया 6 या 18 2 20, 20/3 होना चाहिए, हम उल्टा कर दिए 3/20। ये बन गया R इन एपी, ये आपका एपी में कन्वर्ट। अब हमको निकालना है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब n = 4 मालूम है, a = 1/4 मालूम है, और d = होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 1/5 है और माइनस फर्स्ट टर्म 1/4 है। एलसीएम लेंगे, ये 20 एलसीएम हो जाएगा, 4 - 5 -1/20, ये d का वैल्यू आ गया। अब हमको फोर्थ टर्म निकालना है, Tn का फार्मूला यूज कीजिए, a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। a का वैल्यू हमको मालूम है, a का वैल्यू 1/4 है, लिखिए 1/4, और प्लस n का वैल्यू हमारा 4 है, 4 लिखिए, -1 × d, d का वैल्यू है -1/20, d का वैल्यू है। अब आइए 1/4 और यहाँ प्लस का साइन दीजिए, 4 में 1 माइनस कीजिए 3, और 3 को -1/20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका -3/20। आइए 1/4 प्लस माइनस माइनस 3/20, 4 और 20 का एलसीएम लीजिए 20, 4 × 5 = 20, 5 और माइनस 3, ये आ गया 2, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2/20, 2/20 मतलब 1/10। अब इसको रेसिप्रोकल्स कर दीजिए, 1/10 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 10/1 मतलब 10 आंसर होगा। मतलब क्या किए, पहले क्वेश्चन को एचपी में था उसको रेसिप्रोकल्स कर दिए, एपी में लाए, फिर आंसर निकालने के बाद जो आंसर आया फिर इसको रेसिप्रोकल्स कर दिए, तो एचपी में आंसर आ गया। एचपी कितना आ रहा है 10। आप ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, तो 10 बी नंबर में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कि द हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन अब 2 नंबर आर 12 और 27 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन विल बी। मतलब हार्मोनिक मीन आप लोगों को मालूम है, अर्थमेटिक मीन भी मालूम है, आप लोगों को निकालना क्या है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हम इसको इरेज करेंगे, थोड़ा इसको इरेज करेंगे। देखिए बोला हार्मोनिक मीन, मतलब हमारे पास हार्मोनिक मीन मालूम है, हार्मोनिक मीन 12 है, अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन 27 है, अर्थमेटिक मीन 27 है। हमको निकालना क्या है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। याद रखिएगा हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री मीन बराबर वाट, ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इस चीज को कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन और इनटू हार्मोनिक मीन। एक फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो आइए अर्थमेटिक मीन कितना है, तो अर्थमेटिक मीन हमारा 27 है, और इनटू हार्मोनिक मीन कितना है, तो 12 है, और ए ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो गया, ए ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू 27 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 324 आएगा, और यहाँ स्क्वायर हटा तो रूट आ गया 324, और 324 का अगर हम रूट तोड़ते हैं तो रूट तोड़ने पर आएगा 18, 324 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये
18 आएगा। ये हमारा 18 जो है ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आएगा। आप देखिए ऑप्शन में 18 कहाँ आ रहा, तो क्वेश्चन नंबर ये 2 था, 2 नंबर क्वेश्चन में 18 कहाँ आ रहा, तो 18 आ रहा है 2 नंबर में, सी नंबर में आ रहा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, mth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, mth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, mth टर्म जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का mth टर्म इक्वल टू क्या होता है, तो ये फार्मूला है, mth टर्म हार्मोनिक जो होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका फार्मूला होता है mth टर्म mn टर्म इक्वल टू mn बटा m प्लस n। तो ये ऑप्शन में आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये है mn डिवाइडेड बाई m प्लस n, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी नंबर। 4 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वही बात कह रहा क्या, द सेवेंथ टर्म ऑफ द एचपी, एचपी का क्वेश्चन है, सेवेंथ टर्म निकालना है। पहला टर्म दिया हुआ है 4, दूसरा टर्म 4/2/7 है, तीसरा है 4/8/13 है और फिर 5 है, तो सेवेंथ टर्म क्या होगा वो बताना है। तो इसमें भी फिर उसी तरह से करेंगे, इसको हम इरेज करना चाहेंगे। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ए का वैल्यू मालूम है कि हमारा 4 है, अब डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हमारा क्या सीरीज क्या बन रहा है, सीरीज को पहले देख लीजिए, 4 है, 4 सत्ते 28 और 2 30/7 है, 30/7 है, 13 चौका 52, 52 और 8 60, 60 बटा कितना है 13 है, और इसके बाद फिर 5 ए आर इन एच पी, तो इसका रेसिप्रोकल्स पहले कर देंगे, तो रेसिप्रोकल्स करेंगे तो 4 है तो 1/4 हो जाएगा, और इसके बाद 30/7 है तो 7/30 हो जाएगा, फिर 60/13 है तो 13/60 हो जाएगा, और फिर 5 है तो 1/5 हो जाएगा, और ए बन गया आर इन एपी में कन्वर्ट कर दिए। अब एपी में कन्वर्ट किए तो एपी में ए का वैल्यू कितना है 1/4 है, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 1/4, a इक्वल टू 1/4, n मालूम है 7वां टर्म निकालना है हमको, 7th टर्म 7वां टर्म निकालना है, तो n इक्वल टू 7, और d निकालना है तो d इक्वल टू क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7/30 और माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 30 और 4 का, एलसीएम लीजिए 30 का और 4 का, 60 एलसीएम आएगा इसका, 3 दूनी 60, 7 दूनी 14 माइनस 15 माइनस 1/60, ये आपका आ गया डी। अब हमको 7 टर्म निकालना है तो टीएन का फार्मूला यूज कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू मालूम है 1/4 और प्लस n का वैल्यू हमारा 7 है माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू माइनस 1/60 है। आइए ये 1/4 हुआ, 1/4, साथ में 1 घटाया 6, तो ये आ गया प्लस, और यहाँ आएगा माइनस 6/60, साथ में से 1 घटाया 6 को मल्टीप्लाई किए 7/60। अब आइए 1/4 प्लस माइनस माइनस 6/60, अब 6/60, 4 और 60 का एलसीएम लीजिए,
4 और 60 का एलसीएम लेंगे तो फिर 60 आएगा। 15 माइनस 6 9/7। 3 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए 20। अब नहीं होगा तो ये आया आपका 3/20। ये तो एपी में आया, ये 3/20 जो आया किस में आया, एपी में आया। लेकिन हमको चाहिए आंसर एचपी में, तो एचपी में आंसर लाने के लिए इसको डिजिट को रेसिप्रोकल कर दीजिए। 3/20 है तो 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। और ये 20/3 आपका आंसर होगा। तो देखिए 20/3 कहाँ पर ऑप्शन में है, तो पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर 20/3। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 4 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आइए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा, 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा क्या, द nth टर्म आपको निकालना है ऑफ द एचपी का nth टर्म निकालना है। मींस n का वैल्यू मालूम नहीं है, nth टर्म तक आपको निकालना है वैल्यू। सीरीज आपका क्या है, सीरीज आपका है 4, सीरीज आपका है 4, फिर 4 2 और 4 गुना 2/7 है, 7 चौक 28 30/7, 30/7। और फिर आपका है 5, 30/7 है। और फिर आपका क्या है 5। और एक इसमें है आर इन एचपी में, तो इसको पहले एपी में कन्वर्ट कीजिए। 4 है तो 1/4, 30/7 है तो 7/30, और 5 है तो मतलब 1/5। ये बन गया आर इन एपी, ए एपी में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर Tn का फॉर्मूला यूज कीजिए, a प्लस n माइनस 1 r इंटू डी। ए का वैल्यू तो 1/4 है, प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं है, निकालना है nth टर्म तक। और डी, तो डी का वैल्यू आप निकाल लीजिए। डी का क्या फॉर्मूला था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 7/30 है, और माइनस फर्स्ट टर्म 1/4। 30 और 4 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 30 का और 4 का एलसीएम निकालिए, 60 आएगा एलसीएम। 30 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 60। 3 दूनी 60, 7 दूनी 14, माइनस 15, माइनस 1/60 आपका आया। तो डी आया कितना, -1/60। आइए आगे, 1/4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -n/60। और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/60। अब यहाँ ये 1/4 प्लस माइनस माइनस n/60 प्लस 1/60। अब आइए 4, 6 और 60 का एलसीएम निकालिए, n/60। 4, 60, 60 का एलसीएम 60, 60 से कीजिए 15 माइनस n प्लस 1। तो यहाँ ये 15 और 1, 15 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 16 और माइनस n/60। अब इसका ए तो एपी में था, अब इसको उल्टा कर दीजिए तो एचपी में आ जाएगा। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाई 16 माइनस n, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में ये वाला आंसर कहाँ है, 60 डिवाइडेड बाई 16 माइनस n। तो ये देखिए यहाँ 60 डिवाइडेड बाई 16 माइनस n। इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन नंबर 5 था और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 6, इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 7th टर्म ऑफ 4/3, 3/2, 1, 12/7। आपके पास है क्या क्वेश्चन है, 4/3 है, 3/2 है और 12/7 है, और एक आर इन एचपी में। अब इसको जीपी में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, 3/4, 2/3 और 7/12। ए बन गया आपका आर इन एपी। अब आइए एन का वैल्यू 7,
सातवां टर्म निकालना है, n का वैल्यू 7, a का वैल्यू 3/4 और d का वैल्यू होगा 2/3 माइनस 3/4। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2/3 माइनस 3/4। एलसीएम आएगा आपका 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9 माइनस 1/12, डी आ गया। अब tn का फॉर्मूला यूज कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है देख लीजिए, 3/4 है, a का वैल्यू 3/4 है, लिखिए 3/4 और प्लस n का वैल्यू 7 है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 1/2 है। ये आ गया 3/4 प्लस a इसमें सिर्फ घटाएं 6, तो यह 6 तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6/2। तो यहाँ आ गया 3/4 प्लस माइनस माइनस 6/2। 4 और 12 का एलसीएम निकालिए, 4 और 12 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और माइनस 6, 3/12, 1/4, a 1/4 तो एपी में आया। अगर इसको हम पलट देते हैं तो हम इसका आंसर क्या होगा, 4 आएगा। 1/4 एपी में आया, इसको उल्टा कर दिए, रेसिप्रोकल्स कर दिए तो 4 आपका आंसर आ गया। तो एक आंसर आ गया 4। देखिए किस ऑप्शन में 4 आंसर है, सी नंबर ऑप्शन में 4 आंसर है, इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर आंसर होगा, माने 6 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर व्हिच रेसिप्रोकल्स आर इन अरिथमेटिक सीरीज आर नोन एज। बोला क्या, वह नंबर जिसका हम रेसिप्रोकल्स करते हैं अरिथमेटिक सीरीज को, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो रेसिप्रोकल्स किसमें किया जाता है, हार्मोनिक मीन में। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रेसिप्रोकल्स किया जाता है, इसलिए 7 का सी नंबर आंसर होगा। द नंबर ऑफ व्हिच रेसिप्रोकल्स आर अरिथमेटिक सीरीज आर नोन एज, मतलब किसको हम अरिथमेटिक सीरीज को जो रेसिप्रोकल्स करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। आज बोला ए बी सी और एचपी। ए बी सी अगर एचपी में है तो a/c बराबर a प्लस बी डिवाइडेड बाई b/c। बी में बोल रहा है a/c बराबर a माइनस b बटा b माइनस c, और सी नंबर में बोल रहा है a/c बराबर a माइनस b बटा b c माइनस b, और डी नंबर में बोल रहा है a/c बराबर a माइनस b बटा c प्लस b। तो बोल रहा है इफ ए बी सी आर इन एचपी, अगर ए बी सी एचपी में है तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, a/c बराबर a माइनस बी डिवाइडेड बाई b माइनस सी। आप लोगों का एग्जाम में ऑप्शन आएगा ऐसे, a/c बराबर a माइनस बी बटा b माइनस सी, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। हम टाइप जो किए हैं तो इस प्रकार से टाइप किए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये राइट आंसर होगा, मतलब 8 का बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 8 के बाद 9 में आइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ए चीज जो है यहां पर है, ये चीज यहाँ है, ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। इफ बोल रहा है क्या, इफ एपी जीपी एंड एचपी ऑफ टू नेचुरल पॉजिटिव सम्स आर ए जी और एच रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है इफ एपी जीपी और एचपी ऑफ टू नेचुरल पॉजिटिव सम्स आर A, G and H respectively, then AH बराबर ज्योमेट्रिक मीन 2, AH बराबर ज्योमेट्रिक मीन 2, और इसके बाद बोल रहा AH बराबर G और
ए जो है ग्रेटर देन या इक्वल है जी का, और जी जो है कम है किससे, एच से। और डी नंबर बोल रहा AH2 इक्वल टू G2। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो ये सब आपको याद करने का चीज है। तो 9 नंबर में आपका है, 9 नंबर में बोल रहा है AP, GP और HP टू नेचुरल पॉजिटिव सम्स है। AGH रेस्पेक्टिवली तीन तरह का है, A है, G है और H है रेस्पेक्टिवली। देन AH बराबर G2 में से फार्मूला हम बताए थे, इसका जो फार्मूला था कि ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इनटू हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो ए आपका ये फार्मूला के अनुसार ए आंसर हो जाएगा। कितना नंबर, ए नंबर। 9 के बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा इन स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, ये आपका स्क्यूनेस चैप्टर से है, ये क्वेश्चन जो है आपका स्क्यूनेस चैप्टर से है। आइए स्क्यूनेस चैप्टर में क्या है क्वेश्चन, लेकिन एक चीज मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर एक स्क्वायर में है और इसके बाद ए भी आपका स्क्वायर में है और इसके बाद ए भी आपका स्क्वायर में है, इसलिए बताने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। आइए क्या लिखा हुआ है 9 नंबर को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को बोल रहा है इफ AP, GP, HP टू नेचुरल पॉजिटिव सम्स आर A, G और क्या है H रेस्पेक्टिवली, देन अब इसका फार्मूला हम बताए थे पहले, इसका पीछे क्वेश्चन में फार्मूला बताए थे, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ये बताया। तो यहाँ पर आपका इसमें क्या है, अर्थमेटिक इनटू हार्मोनिक इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर। तो 9 का ए नंबर आंसर जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 बोला इज स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, स्क्यूनेस का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, बीसी में बोल रहा बोथ ए एंड बी और डी में बोल रहा है नन। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में इनमें से किसको कंसीडर नहीं किया जाता है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने में किसको कंसीडर नहीं किया जाता है, वो पूछ रहा, नॉट कंसीडर, किसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा मीन को कंसीडर किया जाता है, मोड को भी किया जाता है, मीडियन को भी किया जाता है। मीन डिविएशन MD, मीन डिविएशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में आइए। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, which is not considered in Bowle coefficient of skewness। बाउले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में इसमें से किसको, बाउले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में इसमें से किसको कंसीडर नहीं किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि which is not considered in Bowle coefficient of skewness। देखो क्वार्टराइज है, क्वार्टराइज को कंसीडर किया जाता है, मीडियन को भी कंसीडर किया जाता है, मींस बोथ ए एंड बी भी होगा, मतलब ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी, नन, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं।
नॉट कंसीडर है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगर कंसीडर रहता तो ए भी होता, बी भी होता, मतलब बोथ ए एंड बी आंसर आता। अगर नॉट यहाँ नहीं लिखा हुआ रहेगा, अगर यहाँ नॉट नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आंसर सी होगा। नॉट लिखा हुआ इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा द फार्मूला टू कैलकुलेट, बोला द फार्मूला टू कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज। तो क्या फार्मूला होगा? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का कौन सा फार्मूला होगा? तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में फार्मूला होता है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को जेक्यू से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन बटा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये देखिए फार्मूला होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। तो ये आंसर कहाँ पर है? 3 मीन माइनस मीडियन बटा स्टैंडर्ड डिविएशन, सी नंबर में है 3 मीन माइनस मीडियन बटा स्टैंडर्ड डिविएशन, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, 14 में आइए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? 14 में बोला जा रहा है क्या? द फार्मूला ऑफ बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका पहले क्या था? इसका पहले क्या था? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस था, सॉरी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम जे से सूचित करते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं, जे से सूचित करते हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम जे से सूचित करते हैं। और इसके बाद है बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, तो बाउले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम जेक्यू से सूचित करते हैं। इसको हम किससे सूचित करते हैं? जेक्यू से सूचित करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन बटा Q3 माइनस Q1, ये फार्मूला होता है। मतलब यहाँ पर आपका Q1 है, यहाँ पर आपका Q3 है, फिर यहाँ पर आपका Q1 है, फिर आपका यहाँ Q3। हाँ भाई, तो ये JQ का फार्मूला होता है, द फार्मूला बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम JQ के नाम से जानते हैं। और JQ का फार्मूला होता है Q3 प्लस Q1 बटा माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। तो ये कहाँ पड़ा? देखिए यहाँ Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन बटा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड का मतलब बटा का साइन है, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। इस प्रकार से टोटल आपका 4 वीडियो में मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार रिपीट करके जाएं, बुक में कॉपी में प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि कल जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।